नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी थलेश्वरी में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम चर्चा करेंगे अस्त ग्रहों के बारे में। आइए समझते हैं ग्रहों का अस्त होना क्या होता है। देखिए, जब कोई ग्रह चलते चलते सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तथा सूर्य के प्रकाश की वजह से, सूर्य के तेज की वजह से वो अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है तथा वो पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये ग्रह का अस्त होना कहलाता है। तथा वही ग्रह जब धीरे धीरे सूर्य से दूर जाने लगता है और वो पृथ्वी से दिखाई देने लगता है तो उसे ग्रह का उदय होना कहते हैं। वो ग्रह का उदय होना कहलाता है। देखिए, एकमात्र सूर्य ही अन्य ग्रहों को अस्त कर सकता है, लेकिन सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता है। सूर्य राहु केतु को छोड़कर सभी शेष ग्रहों को अस्त कर सकता है। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते हैं, बल्कि राहु केतु सूर्य चंद्र के साथ स्थित होकर उनको ही ग्रहण लगा देते हैं। अस्त होने वाले ग्रह सूर्य के साथ भी हो सकते हैं तथा सूर्य से एक भाव पीछे तथा एक भाव आगे भी स्थित हो सकते हैं। बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। देखिए, प्रत्येक ग्रह जो भाव में स्थित होता है वो 30 डिग्री तक ही चल सकता है। एक भाव 30 डिग्री का होता है और उसमें ग्रह 30 डिग्री तक ही चल सकता है। तो प्रत्येक ग्रह जो है कुछ निर्धारित डिग्री होती है, उसी पर अस्त होता है। सभी ग्रहों के अस्त होने की डिग्री अथवा अंश अलग अलग होते हैं। जैसे कि शनि जो है 15 डिग्री के डिफरेंस तक ही अस्त हो सकता है। जैसे सूर्य की डिग्री तथा शनि की डिग्री के बीच का डिफरेंस 15 डिग्री है या उससे कम है तो शनि अस्त हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य जो है वो मंगल को 17 डिग्री के डिफरेंस तक अस्त कर सकता है और बुध को 13 डिग्री के डिफरेंस तक अस्त कर सकता है तथा चंद्रमा को 12 डिग्री के डिफरेंस तक अस्त कर सकता है तथा गुरु को 11 डिग्री के डिफरेंस तक अस्त कर सकता है। सूर्य और शुक्र इन दोनों ग्रहों के बीच अगर 9 डिग्री का डिफरेंस हो या इससे कम हो तो शुक्र भी अस्त हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे ये कुंडली है, माना यहाँ सूर्य प्रथम भाव में स्थित है तो वो 10 डिग्री का है और चंद्रमा जो है वो 5 डिग्री का है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें हम तो 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा। चंद्रमा जो है 12 डिग्री तक अस्त होता है, तो इस अवस्था में चंद्रमा अस्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर सूर्य यहाँ चतुर्थ भाव में स्थित होता और उसकी डिग्री 27 डिग्री होती और बुध जो है पंचम भाव में स्थित होता और उसकी डिग्री 60 डिग्री होती, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया। एक ग्रह एक भाव में 30 डिग्री चलता है तो सूर्य इस भाव में 27 डिग्री चल चुके हैं, इसको इस भाव में वो 30 डिग्री तक चल सकते हैं, तो 3 डिग्री और शेष है इनके पास आगे चलने के लिए। सूर्य की 3 डिग्री तथा बुध की 60 डिग्री हम प्लस करें तो 10 डिग्री आएगा इनका जो टोटल होगा। तो 10 डिग्री आएगा इनका जो टोटल होगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है। इस तरह यहाँ पर बुध अस्त हो जाएंगे क्योंकि बुध 13 डिग्री या उससे कम डिफरेंस पर अस्त हो जाते हैं। ऐसे ही अगर सूर्य 9 डिग्री पर स्थित होते, शनि उनके साथ स्थित होता 27 डिग्री पर, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री आता और शनि जो है 15 डिग्री के डिफरेंस पर अस्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस 18 आ रहा है तो यहाँ पर वो अस्त नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य यदि 25 डिग्री पर स्थित होता और गुरु उनके साथ 16 डिग्री पर स्थित होता तो उन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो 9 डिग्री का आएगा, जबकि गुरु 11 डिग्री पर तथा उससे कम डिग्री पर अस्त होता है, तो यहाँ पर गुरु अस्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके फलों के बारे में, ये रिजल्ट्स कैसा देते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त है तो अपना संपूर्ण प्रभाव देने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह जो है प्रभाव विहीन हो जाएगा, उसका फल वो देता है लेकिन वो कम देता है, उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि कोई ग्रह अच्छे भाव का स्वामी होकर कारक ग्रह होकर अस्त हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो हमें उस भाव के रिजल्ट्स बहुत कम मात्रा में देगा। जैसे कि भाग्य भाव का स्वामी होकर कोई ग्रह अस्त हो जाए तो वो उस भाव के फल को कमजोर कर देगा, भाग्य का संपूर्ण लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसे चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो उस भाव से संबंधित फलों में भी वो कमजोरी करेगा। अब पंचम भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो उस भाव से संबंधित फलों में कमजोरी करेगा। जैसे एजुकेशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, संतान संबंधी कोई समस्या हो सकती है। ऐसे हम प्रत्येक भाव से किस किस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार इनके रिजल्ट्स को हम समझ सकते हैं कि ये उस भाव से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स होंगे उनमें कमी कर देंगे या कम मात्रा में देंगे हमें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अस्त ग्रह कैसा प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ में, कैसा फल देते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।